नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 पास तो हो चुका है यहां पर राज्यसभा से। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा, लेकिन इस बीच बड़ा झटका जो आम आदमी पार्टी को लगा, यहां पर लगातार जो फर्जीवाड़ा है आम आदमी पार्टी का वो दिल्ली सरकार में तो देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन यहां पर जो हरकत कल सदन के अंदर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की तरफ से की गई है, अब तक के संसद के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ हो। जो अवमानना की गई यहां पर संसद की, लोकतंत्र के मंदिर की। दरअसल अगर बात की जाए तो यहां पर जो मोशन मूव किया जा रहा था उसमें 5 सांसदों का नाम जो है यहां पर शामिल किया गया था राघव चड्ढा की तरफ से बिना उनका कंसेंट लिए हुए। जिसमें अगर सीधे तौर पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के ही नरहनी अमीन, फंगनोन कोन्यक बीजेपी से ही, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा और एआईएडीएमके के थाबीदुराई, ये 5 ऐसे सांसद हैं जिनका नाम यहां पर राघव चड्ढा की तरफ से जो मोशन मूव कर रहे थे, राघव चड्ढा जो अमेंडमेंट चाह रहे थे, उसमें शामिल किया गया। ना तो इनसे हस्ताक्षर लिए गए, ना ही इनसे कंसेंट लिया गया। और सीधे तौर पर जब ये चर्चा चल रही थी और उस समय जैसे इनका नाम सामने आया तो एकदम से सदन का माहौल बदल गया। इन्होंने कहा कि हमने तो इसमें हामी ही नहीं भरी है, किस प्रकार से राघव चड्ढा हमारा नाम ले रहे हैं, और उसमें लिखित उन्होंने दिया है 19 सांसदों में। और यहां पर अब अगर बात की जाए तो राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राघव चड्ढा की अगर बात की जाए तो उनकी संसद सदस्यता भी इस समय खतरे में है। संसद सदस्यता भी जा सकती है और साथ ही साथ इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, क्योंकि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव जो है उसके लिए यहां पर कह दिया गया है, क्योंकि विशेषाधिकार का मामला है। दरअसल अगर बात की जाए यहां पर सस्मित पात्रा जो बीजेडी से आते हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपका ध्यान, जब उस समय ये सब चल रहा था मामला, राज्यसभा में उपसभापति वहां पर मौजूद थे, उनसे कहा कि सर मैं आपका ध्यान नियम 72.2 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। ये कहता है कि कोई भी सदस्य चयन समिति में नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह समिति में नियुक्त होने की इच्छा नहीं रखता है। फिर आगे उन्होंने कहा कि प्रस्तावक, मैं दोहराता हूं, प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस सदस्य का नाम वह समिति के लिए प्रस्तावित कर रहा है वह समिति में कार्य करने के इच्छुक है या फिर नहीं। फिर आगे कहा, सर इस तरह की कोई भी चर्चा मेरे द्वारा नहीं की गई है, मेरा नाम मेरी अनुमति के बिना लिया गया है, यह विशेषाधिकार का मामला है, मेरा नाम कैसे दिया गया यह पूरी तरह गलत है। तो देखिए यहां पर बिना कंसेंट लिए, बिना हामी भरे, बिना उनकी इच्छा के उनका नाम कैसे शामिल कर दिया गया उस समिति में। वो जो सेलेक्टिव कमेटी यहां पर जिसका प्रस्ताव अमेंडमेंट के नाते जो है यहां पर रखा गया राघव चड्ढा की तरफ से। और इसके बाद जब यहां पर मैं सुन रहा था, डिबेट चल रही थी अलग अलग जगह पर, जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा गया 20-25 मिनट तक एकदम चुप्पी, एकदम साइलेंट, कुछ नहीं बोले इस पर। और उसके बाद आकर के यहां पर जो उनके साथी आईएनडीआईए जो गठबंधन बनाया है, तो वहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में क्या बोलते हैं, इनएक्सपीरियंस। अरे इनएक्सपीरियंस क्या होता है? यहां पर आप राज्यसभा सांसद है, इतनी आप में मैच्योरिटी होनी चाहिए। यहां पर बड़ा बोलबाला किया जाता है, हम पढ़े लिखे हैं, सीए हैं, हम जो है देश की राजनीति बदलने जाएंगे, इतनी कम उम्र में जो है राज्यसभा सांसद बन गए। ये राज्यसभा सांसद बन गए आप। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था, जिस समय ये चर्चा चल रही थी, कि ये जो बिल लाया जा रहा है काला दिन है, ये बिल्कुल सही कहा अरविंद केजरीवाल ने, काला दिन है ये इतिहास में, क्योंकि ऐसा आज तक शायद कभी नहीं हुआ संसद के इतिहास में जो राघव चड्ढा की तरफ से किया गया, इसीलिए ये काला दिन है। आखिरकार किस प्रकार से यहां पर, क्या अपनी जागीर समझ बैठे हैं क्या ये पॉलिटिशियन? आप जानते थे कि आप हारेंगे, उसके बावजूद इस तरह का कुकृत करना, वो भी संसद के अंदर, सदन के अंदर ये सब चीजें हुई हैं। और उसी समय देश के गृह मंत्री अमित शाह उठे और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में तो इनका फर्जीवाड़ा चल ही रहा है, वो फर्जीवाड़ा सदन तक ले आइए। फिर उसमें देखिए उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहां पर जो है सामने आ रही हैं। अगर बात की जाए तो प्रियंका कक्कड़ जो इनकी प्रवक्ता भी हैं, उनकी तरफ से भी यहां पर स्टेटमेंट सामने आ रही है। देखिए प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि राघव चड्ढा ने 19 एमपीज का नाम प्रपोज किया सेलेक्ट कमेटी के लिए, जिनमें से 5 सदस्यों ने रिफ्यूज किया। आगे कह रही हैं इसको बहुत बड़ा इशू बनाया जा रहा है क्योंकि राघव चड्ढा की स्पीच से ये डर गए थे। कहां चले गई ये समझ आप लोगों की? ये पार्लियामेंट है, नियमों से चलता है, आपके मन मुताबिक पार्लियामेंट नहीं चलेगा यहां पर कि जो भी मन में आया, जो भी मन में आ गया बोल दिया। क्या हो रहा था उस समय? वोटिंग चल रही थी, उपसभापति राज्यसभा के उस समय वोटिंग ले रहे थे, आइज और नोज में वोटिंग ली जा रही थी, उसमें यह नाम सामने आया। और ये देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि वो जो है
उनके कंसेंट के बिना कैसे होता, तो उनका कंसेंट लिया जा रहा था। कंसेंट नहीं लिया जा रहा था, सीधे सीधे इतना बड़ा झूठ आप बोलेंगे पब्लिक के सामने। उस समय वोटिंग की जा रही थी जिसमें इन 5 सांसदों का नाम सामने आया। राघव चड्डा गए नहीं थे उनसे पूछने, राघव चड्डा उस समय पूछ नहीं रहे थे उनसे। उपसभापति की तरफ से, हरिवंश नारायण सिंह जी की तरफ से उस समय वोटिंग ली जा रही थी। उस समय नाम आने के बाद एकदम यह बवाल मचा कि आखिरकार ऐसा कैसा किया जा सकता है सदन के अंदर। इसी बीच अगर यहां पर बात की जाए तो संदीप दीक्षित जो लगातार इस बिल का समर्थन कर रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल अब रोने धोने और अनावश्यक बयान देने के अलावा दिल्ली के लिए काम करेंगे, और भी तमाम बातें जो है वो उन्होंने कही। इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि अब गलत तरीके से नाम इस्तेमाल करने के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्डा के खिलाफ FIR भी की जा सकती है। प्रस्ताव पर सांसदों के हस्ताक्षर जो है फर्जी अगर पाए गए तो सांसदों की ओर से चेयर को FIR दर्ज करने की शिकायत भी दी जा सकती है। अब इसमें बहुत सारे लोग इनको डिफेंड करने आ रहे हैं कि नहीं, हस्ताक्षर तो उसमें जरूरी नहीं है, लेकिन कंसेंट क्या पूछा गया था? यहां पर नहीं पूछा गया था। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत बाद जैसे ही ये बिल पास हुआ उसके बाद 10 मिनट एक एड्रेस किया, उसमें वही चीजें बार बार वही उनकी रिपीट चीजें। उसमें एड्रेस में कहा, प्रधानमंत्री जी ये काला कानून जनतंत्र के खिलाफ है, जनतंत्र को कमजोर करता है, अगर जनतंत्र कमजोर होता है तो हमारा भारत कमजोर होता है। पूरा देश समझ रहा है कि इस बिल के माध्यम से कैसे आप दिल्ली के लोगों की वोट की ताकत छीन रहे हो। अरे कहां पे वो लोगों की वोटिंग की ताकत छीनी गई? अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बताने वाले, बताइए यहां पर कहां पर वोटिंग राइट्स छीने गए हैं दिल्ली की जनता के? कितना बरगलाएंगे देश के सामने, कितना झूठ बोलेंगे देश की जनता के सामने? सीधे सीधे बताइए ना, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट जिस पर आपको कब्जा चाहिए था वो विजिलेंस डिपार्टमेंट पर आपको कब्जा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सारी फाइलें, आपका सारा कच्चा चिट्ठा भ्रष्टाचार का उस विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास है। और इसीलिए जब अधिकार मिले किसी भी क्षेत्र को छोड़ करके रातों रात यहां पर विजिलेंस डिपार्टमेंट की 76 फाइलों को मंगाया गया। ये कब बताएंगे आप देश को? क्यों बताएंगे? क्योंकि कच्चा चिट्ठा खुल करके आएगा अभी कुछ दिनों में सामने। आगे कह रहे हैं दिल्ली के लोगों को गुलाम और बेबस बना रहे हैं, उनकी सरकार को निरस्त कर रहे हैं। अरे ये अधिकार तो पहले से भी नहीं थे, जब से दिल्ली में विधानसभा है तब से कभी भी ये अधिकार नहीं रहे। जो आज आपके साथ ऐसे कांग्रेस पार्टी खड़ी है उनके समय में भी कभी ये अधिकार नहीं रहे। टस से मस नहीं हुआ यहां पर, बिल्कुल भी कानून चेंज नहीं किया गया। सेम टू सेम जो इतने सालों से परंपरा चली आ रही है वही परंपरा लागू है। और देखिए कहां पर कैसे देश के लोगों को बरगलाया जा रहा है। आगे कह रहे हैं मैं आपकी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, अगर कभी देश और सत्ता में चुनना हुआ तो देश के लिए 100 सत्ता कुर्बान, सत्ता तो क्या देश के लिए 100 बार अपने प्राण भी कुर्बान। इस काले कानून पर मेरी प्रतिक्रिया। बातें बड़ी बड़ी कर देने से सत्य असत्य नहीं हो जाता। और ये कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी बार बार कहा कि बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करने से, कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, भारी भरकम इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करने से सत्य को असत्य नहीं बना सकते आप। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर और भी प्रतिक्रिया आपको बताना चाहूंगा। ये जो कल हुआ है इस बीच, चाहे अगर बात की जाए हरदीप सिंह पुरी की, उन्होंने भी इस मामले में जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मैं 30-40 वर्षों से जब से संसद देख रहा हूं और एक सिविल सेवक के रूप में इसको कवर कर रहा हूं, मैंने कभी ऐसा होते नहीं देखा। ऐसा इसे गंभीरता से लेना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या वह उन लोगों आम आदमी पार्टी का यानी कि समर्थन कर रहे हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, सदस्य के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। बहरहाल ये जो हुआ है कल देश की संसद में, सबको पता था कि बिल जो है पारित होगा। 131 और 102 यहां पर वोट पड़े, 131 फेवर में, 102 डिसफेवर में। सीधे तौर पर बड़ी हार विपक्षी गठबंधन की वोट के नाम पर भी, और दूसरा साथ ही साथ जो किया गया कल राघव चड्डा की तरफ से, उसमें इंक्वायरी के लिए कह दिया गया है। अब देखना होगा इंक्वायरी के बाद जो है क्या चीजें खुल करके सामने आएंगी। बहरहाल इसी बीच अगर बात की है तो राघव चड्डा की भी इस पर स्टेटमेंट सामने आ रही है। राघव चड्डा इसको लेकर कह रहे हैं कि जब अगर उनको नोटिस आएगा तो उसके बाद जो है वो अपने हिसाब से उसका जवाब देंगे। बहरहाल अब आपका इस पर क्या कहना, आपकी जो भी प्रतिक्रिया। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल आकर के जो बोले हैं, काला कानून में होता तो प्राण दे देता, 100 सत्ता न्योछावर है। अरे कितना बरगलाओगे देश की जनता को, कितना झूठ बोलोगे। बहरहाल आपकी जो भी इस पर प्रतिक्रिया हो जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।